से मैं क्षमा याचना करता हूँ। काफ़ी देर हो गई आने में, सोचे थे पहले ही आ जाएंगे 3 बजे के पहले, और लगभग 4 बजे पहुँचे। छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, गांव जाए गंवार कहा है। ऐसे ही हम लोग की दशा हुई। समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। फिर भी ये अच्छा लगा कि समय से सत्संग प्रारंभ हुआ और काफ़ी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। वही सब बातें हैं, बातें कुछ नई नहीं होती हैं, बातें तो सब पुरानी होती हैं। बातों को हम दोहराते रहते हैं और इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है, पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। जैसे शरीर के लिए रोज़ अच्छे भोजन की आवश्यकता है, रोज़ अच्छा खुराक चाहिए, ऐसे ही मन को पोषण देने के लिए, आत्मिक पोषण के लिए हमें रोज़ मानसिक खुराक चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। अच्छे विचार ही अच्छे खुराक हैं। सड़ा गला भोजन करेंगे, न करेंगे तो शरीर रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ऐसे ही अच्छे विचार नहीं ग्रहण करेंगे, या जब ग्रहण भी करेंगे तो गलत विचार ग्रहण करेंगे तो हमारा मन रुग्ण हो जाएगा, मानसिक दशा बिगड़ जाएगी। और जब किसी की मानसिक दशा बिगड़ जाती है तो फिर वो उसका जीवन अच्छा नहीं होता है। इसलिए महत्वपूर्ण है भीतर का पोषण हो। बाहर का पोषण भी चाहिए, ये ठीक है, हमें शारीरिक पोषण भी चाहिए, लेकिन मानसिक पोषण बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए हम सब ये आयोजन करते हैं। कैसे मिलते हैं ये पोषण? इसके 2 तरीके हैं। एक है पढ़कर, दूसरा है सुनकर। पढ़कर का मतलब यह भी नहीं है कि कुछ भी पढ़ लें, नहीं, अच्छी बातें पढ़कर। कई बार लोग अखबार आता है, घंटों उसको देखा करते हैं, क्या रहता है उसमें? इधर उधर की बातें रहती हैं। अच्छी बातें पढ़ें, वह बातें जिससे आपका जीवन समृद्ध हो, जिससे जीवन विकसित हो, जिससे जीवन में सुख और शांति की संपन्नता हो सके, पोषण मिल सके, ये पढ़ाई करें। इन चीज़ों को पढ़ें, इन बातों को पढ़ें। और सुनकर का मतलब ये नहीं कि कुछ भी सुन करके, काम की बातों को सुने जिससे आपका मानसिक विकास हो, आत्मिक पोषण हो, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए अच्छे विचारों को सुनना और अच्छे विचारों को पढ़ना, ये हमारे मानसिक पोषण में सहायक होते हैं, आध्यात्मिक खुराक है। इसलिए बातें यदि दोहराई गई तो गलत नहीं है, हमें आवश्यकता है। हम लोग प्राय क्या करते हैं, भूल जाते हैं, जल्दी से जल्दी भूलते हैं, बहुत जल्दी भूला करते हैं। भूलने की आदत है, लेकिन भूलने की आदत गलत नहीं है। गलत तो तब है जो काम लायक है उसे भूल जाते हैं और बेकाम की बातों को याद रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा। अच्छे मन का लक्षण है काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना। अच्छे मन का लक्षण है काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना। और हम लोग उल्टा करते हैं ना, काम की बातों को भूल जाते हैं और बेकाम की बातों को याद रखते हैं। काम की बातें, अच्छे विचार, सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, सद्गुरु से सुनते हैं, संतों से सुनते हैं, लेकिन पूछो अभी यहाँ कार्यक्रम हुआ है, वार्षिक कार्यक्रम, गुरुजी के प्रवचन में कौन कौन से विषय सुने थे, मुझे भी तो याद नहीं है, आपको ही क्या बताऊं, मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि वो काम की बातें हैं। लेकिन मुझे किसने कब गलत कहा है वो मुझे याद है, आप लोग भी। आज से 2 साल, 4 साल, 10 साल पहले भी किसी ने कुछ गलत शब्द कह दिया है, अपमान बोधक शब्द कह दिया है, वो बात अभी भी याद है। और समय पड़ने पर लोगों से कहते हैं उन्होंने आज से 5 साल पहले हमको ऐसा कहा था, वैसा कहा था। लोगों के सामने इसकी याद दिलाते रहते हैं।
भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो बेकाम की बातें हैं। ये हमारी आदत है। इसलिए अच्छी बातों को जब याद रखते हैं, अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे का ज़्यादा संग्रह होता है। गलत बातों को याद रखते हैं तो गलत बातों का संग्रह होता है, सीधी सी बात है। और ये हम बहुत लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं, गलत बातों का संग्रह, गलत बातों का संग्रह। अच्छी बातों को भूल गए, गलत बातों को याद किए, और ऐसा करते करते गलत का हम बड़ा स्टाकिष्ट हो गए हैं। उसी का भंडारागार है भीतर। और इसीलिए जब आपस में चर्चा करते हैं तो क्या करते हैं, वही गलत बातों की चर्चा होती है। अच्छी बातें भीतर हो तो अच्छी बातों की चर्चा हो, और जब गलत बातों का संग्रह है तो चर्चा का विषय भी अशुभ होता है, नुकसानदायक होता है। इसलिए अच्छे विचारों को बारंबार सुनना है, पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। विगत 2 दिनों से हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं किसी विषय पर, और कई लोग नए आए हैं, तो मैं उस संदर्भ को थोड़ा से पीछे हट के बताऊं, फिर थोड़ी सी चर्चा उस संदर्भ में करूं। बात इतनी सी हुई थी कि हम अपना जीवन चाहते हैं कि वो अच्छा बने। अच्छा बनने का हमारा उद्देश्य है, और अच्छा कैसे बने यह भी जानते हैं। जीवन अच्छा कैसे बने इस विधि को जानते हैं, न जाने कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छा नहीं बन पा रहे हैं, फिर भी हमारा मन पवित्र नहीं हो पा रहा है, फिर भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। इसके लिए कुछ बिंदु हम लोग सोचे थे, विचारे थे, तो मैंने कहा था कि संकल्प हो पहले, और जब तक हम संकल्प नहीं करते हैं तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। और फिर संकल्प का कल दूसरा रूप थोड़ा सा विस्तार करके हम लोग चर्चा किए थे। संकल्प का छोटा छोटा संकल्प लें, छोटे छोटे संकल्प को लेते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। चाहे वो थोड़े समय के लिए मौन रहने का संकल्प लेते हैं, किसी एक समय का जलपान भोजन त्याग करने का संकल्प लेते हैं, पुस्तक पढ़ने का 2-2 4-4 पन्ने पढ़ने का संकल्प लेते हैं और लेना शुरू करते हैं। और ऐसा जब कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है और उसी से हमारी शक्ति बढ़ती है। किसी दिन हम सोचते हैं कि हम आज ऐसा कुछ करेंगे कि किसी की गलती हो गई सामने वालों की, फिर भी हम आज गलती के बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं। बहुत छोटा सा संकल्प, आज केवल दिन के लिए है। जैसे आज तारीख है 11, कल है 12, तो हम सुबह उठे और अपने आप ले लिए संकल्प, आज यदि मैं देखूं सामने लोगों को गलती करते, फिर भी मैं उसे टोकूंगा नहीं और डांटूंगा नहीं। बस जो होगा देखा जाएगा, होगा जो होगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी के हाथ से गिलास टूटा, किसी के हाथ से कोई सामान गिर गया, किसी से कोई और सी गलती हो गई, लेकिन मैं आज का दिन ऐसा है मैं उसको गलती को लेकर के किसी को डांटूंगा नहीं। एक छोटा सा संकल्प लिया, यह नहीं कि इससे भयंकर नुकसान हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा संकल्प लिए और हम काम कर लिए। ये तो मैं एक उदाहरण बताया। इसके बाद जो मैं कुछ कल कहने वाला था वो चर्चा थोड़ी सी करूं। इससे परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन आए, ये सारी बातें इसलिए है जीवन में परिवर्तन आए। और परिवर्तन का मतलब है, थोड़ा सा समझ ले इसको, परिवर्तन का मतलब है कि एक चीज़ को हटाकर दूसरी चीज़ रख देना। एक शब्दकोश में इसकी परिभाषा दी गई है, एक चीज़ को हटा करके दूसरी चीज़ स्थापित कर देना, ये परिवर्तन है। कैसे? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ इस माइक से, और मैं अपने साथी से कहूँ इस माइक को बदल दो, तो क्या करेगा? इस माइक को हटा देगा और दूसरी माइक लगा के रख देगा, तो बदल दिया गया। ये परिवर्तन है। हम लोग कहते हैं ये सत्संग स्थल बदलें, इसको परिवर्तित करें, तो यहाँ को छोड़ करके आंगन में चले गए, स्थल परिवर्तन। क्या हो गया? ये हो गए स्थल परिवर्तन। कपड़ा भी बदलते हैं, कपड़ा बदल दिए तो कपड़ा का परिवर्तन हो गया।
लेकिन ये सब तो बाहरी चीज़ें हैं। महत्वपूर्ण क्या परिवर्तन है? महत्वपूर्ण है आपका मन परिवर्तन, महत्वपूर्ण है स्वभाव परिवर्तन, महत्वपूर्ण है विचार परिवर्तन, और यही फिर जीवन में क्रांति लाती है। इसका मतलब है, आदत परिवर्तन का मतलब है हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमें पीछे की ओर खींच रही हैं, पीछे की ओर ढकेल रही हैं। अब उसे बदलकर हमें कुछ ऐसी आदत की स्थापना करनी है जो हमें ऊपर की ओर बढ़ाए, जो आगे की ओर ढकेले, अच्छे काम हम कर सकें। ये अच्छी आदत का निर्माण करना है। ये परिवर्तन के लिए मैं कहा कि हम पुरानी आदत को हटाएं, गंदी आदत को हटाएं और एक नई अच्छी आदत जो हमारे कल्याण में सहायक है उसकी स्थापना करें। ये आवश्यक है। और यह जब तक नहीं करेंगे तो होगा क्या? पुरानी आदतों को के अनुसार हम बारंबार व्यवहार करते हैं तो क्या होता है? परिणाम वही आता है। एक ने पागलपन की परिभाषा लिखी है। पागलपन की परिभाषा क्या लिखी है? कि रोज उसी काम को करना और उसी ढंग से करना, लेकिन फिर भी नए परिणाम की आशा करना। रोज उसी काम को दोहराना, उसी ढंग से दोहराना और फिर नए परिणाम की आशा करना। ये क्या है? ये पागलपन है। जब हम उस काम को उसी ढंग से रोज दोहरा रहे हैं तो फल भी तो वही आएगा, नया कहाँ से आ जाएगा? लेकिन हम लोग आशा लगाए रहते हैं, अर्थात अपनी आदत में, अपने स्वभाव में, अपने क्रियाकलाप में, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं और आशा करते हैं अब हमारे जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ये कैसे हो सकता है? क्यों? ये तो अनुभव हुआ ना आज तक के। हमने अनुभव से जाना है, जैसा हम जीवन अभी तक जीते आए हैं, जो हमारा रोज का कार्य व्यवहार है, क्या उससे हमारा काम पूरा हो गया? क्या उससे हमको पूर्ण मानसिक शांति मिल गई है? वो पता चल जाएगा। अब कौन बताए आपको? किसी को तो कोई कह नहीं सकता है आपकी आदत गलत है। कैसे कहें? कहा भी नहीं जा सकता है। इसलिए खुद को समझना है, क्या मेरी आदत सही है? आदत के बारे में थोड़ा सा इस ढंग से समझे। आदत तभी अच्छी मानी जा सकती है जब जिससे हमारे जीवन में समृद्ध हो और सुख शांति में सहायक हो। और यदि हमारी आदत हमारे सुख शांति में बाधा पहुंचाए, हमारी समृद्धि में अवरोध करे, तो हमें उस आदत को बदल लेनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी? हमारी ही तो जिम्मेदारी है। हमारे स्वभाव को बदलने की जिम्मेदारी कौन है? हमारी ही है। हम जिम्मेदार हैं इसके। हम बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, उम्र चाहे जितनी हो गई हो। ये बहाना काम नहीं करेगा, ये कहना काम नहीं करेगा अब तो हमारी उम्र ज़्यादा हो गई, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हम कैसे बदल सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। पढ़ अपढ़ की बात नहीं रह गई है। यहाँ पर पढ़े हों या न पढ़े हों, चाहे आप अनपढ़ हों तो भी गलत कर सकते हैं। अनपढ़ होने का मतलब यह नहीं है कि कोई दुर्व्यसन नहीं करता है वो, या कोई गलत काम नहीं करता है। अनपढ़ और पढ़ का मतलब नहीं है। मतलब है आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो फिर काम करें इसको। ये काम करना किया जा सकता है। तो उम्र चाहे जितनी हो गई हो, और दूसरी बात, गलती चाहे जितनी बड़ी हो गई हो। दूसरा पॉइंट क्या है? एक है गलती चाहे जितनी बड़ी हो और उम्र चाहे जितनी अधिक हो, आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। कभी भी बदलाव ला जा सकता है। और जिस दिन से आप संकल्प लेते हैं, मैं अपने जीवन में बदलाव चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, बस उसी दिन से जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। सबसे बड़ी बात है, हम संकल्प ही नहीं लेते। मेरा शुरू का ही बिंदु वही आखिरी बिंदु भी होगा।
हम इसके लिए न कोई संकल्प लेते हैं और न कोई विस्फोट करते हैं। इसलिए हम जहाँ के तहाँ थमे रहते हैं। जीवन तो बीत जाता है, गति तो होती है लेकिन प्रगति नहीं होती है। गति होती है लेकिन प्रगति नहीं होती है। आप लोग शायद बच्चों का वो देखे होंगे, एक लकड़ी का पहले बना होता था घोड़ा, तो वो कमानीदार होता था नीचे की ओर थोड़ा से, तो बच्चे उस पर बैठ जाते थे और आगे पीछे ऐसा वो झूलते रहता था। तो वो झूलता तो थोड़ा हिलता है, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा झूलता है, लेकिन वो कहीं चल नहीं पाता है। तो गति है, प्रगति नहीं है। कबीर साहब की भाषा में कहूँ वो तो बहुत बढ़िया, बहुत चोटदार कहते हैं और बहुत आक्रामक शैली में कहते हैं। खसम बिन तेली को बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगत नाधे जन्म गयो। तेली का बैल, बड़ा अद्भुत शब्द ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं सद्गुरु। तेली का बैल, आज कोल्हू तो देखना कठिन है, शायद इस गांव में हो, वैसे मुश्किल है कहीं हो पाना। हम लोग बचपने में देखे थे, बहुत छोटे थे तब और बैठे भी थे, आवाज़ तो दिखाई ही नहीं देता है कोल्हू। साहब के समय में बहुत कोल्हू रहा होगा, क्योंकि उस समय मशीन का ज़माना नहीं था, तो कोल्ही से ही तेल निकाला करते थे। तो बैल को नाथ दिया जाता है था, और जहाँ से वो चलना शुरू करता था, ख्याल करें, और पूरा दिन चलता था, और जब खोला जाता था तब वहीं के वहीं खड़ा रहता था। दिन भर चला लेकिन पहुंचा कहीं नहीं, ये अंतर है। और गाड़ी का बैल होगा, उसको यदि कोई नाद दिया जाए तो शाम तक तो यहाँ से शायद वो गुरूर पहुँच जाए, नहीं तो और कहीं दूर तक जा सकता है शाम तक यदि चलने लगे तो, सुबह से शाम तक। लेकिन कोल्हू का बैल बस जहाँ से शुरू किए वहीं अंत। हम लोगों की दशा यही है। काम तो बहुत व्यस्त, लोगों को पूछो, अरे साहब इतना व्यस्त हैं, फुर्सत ही नहीं है। इतना व्यस्त लोगों को, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप भागे जा रहे हो, कहाँ मोटरसाइकिल लिए भागे जा रहे हैं या गाड़ी लेकर के भागे जा रहे हैं, तब और उसमें पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, लेकिन पेट्रोल भरा लो। मेरे पास फुर्सत ही नहीं है पेट्रोल भराने का। कोई कहे मेरे पास पेट्रोल भराने का फुर्सत ही नहीं है, और दौड़ा जाए, कोई बात हुई? पेट्रोल भराने का फुर्सत ना हो तो कहाँ तक भागोगे? अंत में रुकोगे और घाट में। तो अच्छा यह है कि पहले ही आप डीजल पुरा लो ना, पेट्रोल भरा लो, सबसे बढ़िया ही है, पहले ही खुराक ले लो। तो व्यस्तता का क्या मतलब निकलता है? हम व्यस्त रहें लेकिन अस्त व्यस्त न रहें। व्यस्तता गलत नहीं है, आप गतिविधि करते रहें, लेकिन आप ये सोचें कि इससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, इससे हमारी प्रगति हो रही है, मानसिक शांति निरंतर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये परिवर्तन का मतलब है। हम सब अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने जीवन का विकास करें, ये बहुत ज़रूरी है। और यह परिवर्तन होगा आपके विचारों में बदलाव से। आप जिस दिन विचार बदलेंगे, सोचने के ढंग को बदलेंगे और अंदर से विश्वास जगेगा, अंदर से संकल्प होगा कि मैं बदल सकता हूँ ऐसा, और जब इस प्रकार विश्वास कर लेंगे तो फिर आप उसके रास्ते को भी ढूंढने लग जाएंगे कि मैं कैसे बदलूं। अंदर से प्रश्न आने लगेगा, मैं कैसे बदलूं। और जब कैसे का प्रश्न बारंबार भीतर जगेगा, तब देखना उत्तर कैसे मिलता है। या तो आपके भीतर से मिल जाएगा या फिर किसी के सहयोग से मिल जाएगा। और अपने आप परिवर्तन नहीं होता है, इस चीज़ को और एक गांठ में बांध लें सब लोग। हम भगवान के भरोसे बैठे रहें, भाग्य के भरोसे बैठे रहें, या समय आने पर अपने जीवन में स्वतः परिवर्तन आ जाएगा, नहीं होता है। एक नियम मैं न्यूटन का कहता हूँ आप लोगों के बीच। न्यूटन का एक नियम है। पहला नियम क्या है? बाह्य बल के अभाव में गतिमान चीज़ें गतिमान ही रहती है और स्थिर चीज़ें स्थिर ही रहती है, जब तक बाहरी बल का प्रयोग न हो। जैसे ये आश्रम यही रहेगा, ये हाल यही रहेगा
ये कब बदलेगा? जब इसमें कोई बाहरी बल का प्रयोग हो, या तो फिर आंधी तूफान आ जाए, या फिर यहाँ भूकंप आ जाए, या बुलडोज़र लाकर इसको ढहा दें, या फिर एक समय आएगा धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, तो ही अंतर हो सकता है। ये बाह्य बल है। कोई भी चीज़ स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी। ये एक न्यूटन का नियम है। ये बात हमारे जीवन के लिए भी लागू होता है। अर्थात हमारी आदत वही रहती है जब तक उसमें बाहरी बल का प्रयोग ना हो। वो बाहरी बल क्या है? या तो कोई हमें झकझोरे, कोई हमें कहे इसे बदलो, तभी हम कुछ जगते हैं, या फिर अंतः प्रेरणा हो। दो ढंग है इसका। अंतः विचार जगे कि मैं बदलना चाहता हूँ, या फिर कोई झकझोरे। कबीर साहब जी ने कहा ना, की बल छूटे आपनी कीरे छुड़ावे पीऊ। वही तो बताते हैं कि बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। बंधन कहो आदत कहो, बात तो वही है। गलत आदत ही तो बंधन है। हमारी गलत आदतें हमको बांध रही हैं। हम विवश हैं। सदगुरु ने लिखा है विवशता ही बंधन है। विवश हैं हम, सोचने के लिए विवश है, करने के लिए विवश हैं। बारंबार मन में विचार आ रहे हैं, हम नहीं चाहते मत आए ये विचार, फिर भी आते हैं। यही तो विवशता है, और विवशता ही बंधन है। नियंत्रण नहीं है, ना अपने मन पर नियंत्रण है, ना अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, ना अपने स्वभाव में नियंत्रण है। अनियंत्रित, और यही बंधन है। तो साहब कहते हैं उसको छोड़ने के, उसे बंधन कटने के दो ही तो रास्ते हैं। कि बल छूटे आपनी, या तो अपने से या फिर सद्गुरु से। ये बाह्य बल है, तो अपने आप नहीं होगा। इसको एक जैसे कोई धक्का मारना पड़ता है, ऐसे यह आदत जैसे कोई एकदम जमा हुआ रहता है, तो कोई धक्का मारता है तब कहा अरे हाँ सही बात है, बहुत जीवन बीत गया है, अब मुझे जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है। बहुत दिन हो गए सत्संग भजन सुनते सुनते, लेकिन अभी भी मैं वहीं के वहीं खड़ा हूँ। इसलिए हम अपने जीवन में यदि परिवर्तन लाना चाहते हैं, और जिस दिन परिवर्तन लाते हैं, थोड़ा शुरुआत करते हैं, तो जानते हैं हमारी कीमत बहुत बढ़ जाती है, हमारा महत्व बहुत बढ़ जाता है। महत्व बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि लोग आपका आदर सम्मान करने लग जाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं, कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन खुद को इतना संतोष हो जाएगा, अपने आप में इतनी संतुष्टि हो जाएगी, अपने आप को अच्छा सुकून महसूस होगा, अपने आप को बढ़िया लगने लगेगा। यही उसका फल है। जिस दिन आप निरंतर अच्छा महसूस करने लगेंगे, सुबह से शाम तक आप न किसी से शिकायत करेंगे, न किसी के प्रति कोई सफाई देने में लगेंगे, कुछ नहीं। सब के प्रति आपको लगेगा सब अच्छे हैं, सब प्रेमी हैं, सब हमारे सहयोगी हैं, ऐसा भाव जगने लगेगा। मन में न किसी के प्रति द्वेष भाव होगा, और न किसी से मिलने के लिए छटपटाहट होगी। ये अच्छा महसूस करना होगा। कब होगा? जब हम परिवर्तन लाएंगे तब। एक उदाहरण देकर के समाप्त करूं, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, समय भी पूरा हो रहा है। कैसे हमारा परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन करने पर क्या स्थिति आती है। पुरानी कहानी है जिसे मैं दोहराना चाहता हूं। एक बड़े शहर की बात है। बड़ा आदमी, तो बहुत सा सामान उनका था जिसको नीलामी की जा रही थी। एक बड़ा सा हाल था, उस हाल में सारे सामान रख लिए गए थे, स्टोर रख कर लिया गया था, और एक नीलामी करने वाला, नीलाम करने वाला आदमी खड़ा था और सामान को ऐसे उठाता और उसकी प्रशंसा करता। फिर जितने लोग बैठे रहते, काफ़ी लोग बैठे थे, पूरा हाल भरा हुआ था, फिर बोली लगाते, और लगता कि सामान, इस चीज़ की उपयुक्त कीमत मिल रही है, तो 1 2 3 कह के वो सामान को दे देता। उसके हाथ में एक आया वायलिन, तो वायलिन को उठाया, जो बजाने वाला होता है वायलिन होता है इस प्रकार से, तो वायलिन को उठाया और उठा करके लोगों को दिखाया, ये वायलिन है, आप इसके बारे में विचार बताएं। ऐसे कहे तो अपने से कहते हैं 5,000 रुपये, 5,000 रुपये कीमत बताया, कोई नहीं बोला। 5,000 रुपये में कहा अच्छा 2,500 रुपये, कोई नहीं बोला। कहे 1,500 रुपये, फिर भी कोई नहीं। 1,000, 500, बोला ही नहीं कोई।
फिर उन्होंने कहा अच्छा 200 रुपये, कुछ नहीं बोले। 100 रुपये में भी कोई नहीं बोला। अंत में वो हंसकर कहते हैं अच्छा 50 रुपये के बारे में क्या ख्याल है? फिर भी सन्नाटा। इतने में एक बुजुर्ग, थोड़ा सा कुछ उम्रदराज आदमी धीरे 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 मंच तक पहुंच गया और बड़े आहिस्ते और बड़ी विनम्रता से कहते हैं भाई साहब क्या आप वायलिन कुछ समय के लिए मुझे देंगे? कहा बिल्कुल। उनके हाथ में वायलिन दिया, फिर अपना वो रुमाल निकालता है और वायलिन को बिल्कुल साफ करता है। पहला काम पूरी सफाई। और दूसरा काम वो करता है, उसमें जो तार थे ना उसको सिस्टम दिया, उसको सुंदर सा, उसको एक उपयुक्त ढंग से उसमें कसता है, तारतम्य में लगाया उन तारों को कायदे से। और उसके बाद फिर वो ले करके बजाना शुरू किया। और जब वायलिन को बजाता है, इतना मधुर संगीत, इतना ऐसा गीत, ऐसा सुंदर ध्वनि निकली, मीठा मीठा मीठी ध्वनि कि सब लोग एकदम तरंगायित हो गए। जितने लोग बैठे थे मंत्र मुग्ध। ऐसी स्वर लहरी निकली कि लोग तो समझ ही नहीं सकते थे कितना बढ़िया भी कभी इसको बजाया जा सकता है। सब आनंदित बहुत। और फिर कुछ देर बजा करके अचानक वो बंद करता है। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हाल में भर जाती है और वो आदमी सबका अभिवादन करता है, वायलिन को उस नीलाम करने वाले के हाथ में सौंपता है और धीरे 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 करके दरवाजे से बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकला उसके बाद वो जो नीलाम करने वाला आदमी था उसी वायलिन को फिर अब उठाता है हाथ में। अब बताओ इस महत्वपूर्ण और बेहतरीन वायलिन के बारे में आप लोग कितना कीमत दे रहे हैं, कितनी कीमत दे रहे हैं? तब पीछे से आवाज़ आती है 5000 रुपये। क्या कहते हैं? 5000 रुपये। फिर दूसरे ने कहा 10,000 रुपये। बढ़ते गए, कहे 15,000, फिर कहा 20,000 और फिर कहता है अंत में एक आदमी 25,000 रुपये। 25,001, 25,002 और 25,003। वायलिन कितने में बिका? 25,000 में। 50 रुपये में भी जिसे लेना नहीं चाहते थे वो वायलिन कितने में बिकती है? 25,000 में। सोचिए क्या किया गया? थोड़ा सा परिवर्तन, उनके तारों में थोड़ा सिस्टम दिया गया, थोड़ी सफाई कर दी गई और वही वायलिन अब 25,000 रुपये में बिकती है। थोड़ा सा परिवर्तन। ऐसे ही हम अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाना शुरू करते हैं, थोड़ी सी सफाई करते हैं, थोड़ा सिस्टम देते हैं जीवन में, फिर देखें अपने जीवन की कीमत कितनी अच्छी हो जाएगी और कितनी अधिक हो जाएगी। सवाल यह है क्या हम बदलना चाहते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हम बदलना चाहते हैं? अपने जीवन में कुछ क्रांति लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं? क्या अपनी गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं? और आप नहीं चाहेंगे तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं बदल सकता है, चाहे वो सद्गुरु हो, चाहे संत हो, चाहे साक्षात ब्रह्मा क्यों ना जाए। गोस्वामी जी ने कहा ना, मूरख हृदय न चेत, जे गुरु मिलहि बिरंच सम। वो नहीं बदल सकता है, तो खुद बदलना है। क्योंकि परिवर्तन के दरवाजे पर हम ही बैठकर चौकीदारी करते हैं और भीतर से जंजीर लगाए रखते हैं। हमें ही खोलना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं होगा। कोई ज़बरदस्ती बदलने का कहता है ना हमको, हमें पसंद नहीं आता है। कोई कहता है तुम्हारी आदत तो ठीक नहीं है, तुमको ऐसा करना चाहिए, हम बहुत नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि हमें कोई गलत कहे ये हम सहन नहीं करते हैं, बिल्कुल हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। गलत कैसे कहा गया, मुझे बिल्कुल नहीं मानते। हम दूसरों की बात जल्दी मानते नहीं हैं, जल्दी नहीं मानते हैं। एक दो उदाहरण दे करके मैं बताता हूँ कैसे नहीं मानते हैं। जैसे यहाँ बैठे हैं, किसी से कहा जाए कि तुम यह काम नहीं कर सकते, कहा जाता है ना कई बार, तुम यह काम कर ही नहीं सकते। हम कहते हैं किसी से तो वो क्या कहता है, भीतर वाला उसकी आवाज़ आती है, ये बात है तो मैं करके बताऊंगा। क्या कहता है, ये बात है तो मैं करके बताऊंगा। अब फिर उसको उलट कर कहा जाता है, यह काम कर दो नहीं तो फिर, थोड़ा सा अल्टीमेटम दिया, चैलेंज दिया गया, यह काम कर दो नहीं तो फिर, ये बात है तो मैं करूंगा ही नहीं, देख लेता हूं क्या करोगे। क्या कहते हैं, बिल्कुल विरोध में चलता है हमारा विचार भीतर से, मैं करूंगा ही नहीं। बड़ा अद्भुत है ये मन। मतलब हमें कहेंगे
जैसे कोई कह दिया हमसे कोई बड़े हैं, तुम ये गलत कर रहे हो, तो थोड़ा अंदर अंदर कहेगा हम ही गलत हैं, आप भी तो गलत हैं, ये अंदर वाला कह देगा फट से। अब जोर से कहना कठिन, और छोटे हो गए तब तो हम उस पर डपट ही पड़ेंगे और उनकी न जाने कब कब की पुरानी गलतियों को लाकर स्थापित कर देंगे। मुझे गलत कहने वाले पहले अपने गिरेबाग हो जाको, जरा देखो कितनी गलतियां किए हो। लेकिन हम नहीं स्वीकारेंगे कि मैं गलत हूँ, ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। और इसीलिए परिवर्तन हमारे लिए असंभव सा हो गया है। जिस दिन हम स्वीकारेंगे सचमुच मेरे में यह गलती है और मुझे इसे बदल देना चाहिए, और उसी दिन से बदलाव शुरू होता है, उसी दिन से जीवन में परिवर्तन आता है। क्या हम इसके लिए राजी हैं? और राजी हैं तो बिल्कुल काम बन करके रहेगा, और राजी नहीं हैं तो फिर आप जहाँ के तहाँ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आपको कोई नहीं बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। आपको केवल आप बदल सकते हैं, मुझे केवल मैं बदल सकता हूँ, कोई मुझे नहीं बदल सकता। और जब मैं बदलने का संकल्प लेता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और जब मैं बदलने का संकल्प लेता हूँ तब मुझे गुरु का उपदेश, मेरे लिए गुरु का उपदेश सहयोगी बन जाता है, और तब मेरे समाज के लोग मेरे सहयोगी बन जाते हैं, और पूरी सृष्टि मेरे लिए फिर सहयोगी हो जाते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। और तब तक गुरु का उपदेश मेरे लिए सहयोग नहीं कर सकता है, गुरु की कृपा तब तक मेरे ऊपर नहीं हो सकती है जब तक मैं खुद ना चाहूँ बदलने के लिए। और जिस दिन मैं कहता हूँ मैं बदलना चाहता हूँ, तब देखिए गुरु की कृपा, गुरु की करुणा कितनी होती है हमारे ऊपर, और समाज की कृपा, पूरी सृष्टि की, पूरे सत्ता की पूरी सत्ता चाहती है कि आप अपने जीवन को सुंदर बना लो। पूरी सत्ता चाहती है, कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन को बिगाड़ो, कोई नहीं चाहता है। बड़ा अद्भुत है ये। कुदरत नहीं चाहती, पूरी प्रकृति नहीं चाहती कि आप नियम का उल्लंघन करें। वैसे एक विचारक ने कहा है कि नियम का उल्लंघन करना हमारे लिए संभव नहीं है। नियम से टकराकर हम अपने आप को ही तोड़ लेते हैं। क्या है? नियम से टकराकर हम अपने आप को ही तोड़ लेते हैं। नियम का क्या उल्लंघन करेंगे हम? आग का काम है जलाना, क्या हम उसका उल्लंघन कर सकेंगे? हम अपने को जलाएंगे, ये नियम है। इसलिए हम अपने आप को सुंदर बनाएं, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, यही हमारे जीवन की विशेषता होगी। इस प्रकार कुछ चर्चाएं आप लोगों के बीच मैंने कही, और काफ़ी देर हो गया है, अब हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब बंदे।